ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग और एक सब्जेक्ट सिविल का कहा होता है जिसको हम बीएमई कहते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीएमडब्ल्यू हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट होता है, इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। केवल इलेक्ट्रिकल फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमको और ऐड करनी है, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे। सिलेबस यही है, सबका कॉमन है। आप यहीं से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको ज़रूर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए, इसमें आपके स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विथ सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन होगा। सिलेबस डिस्कशन के बाद हम सारी बातें आपको अच्छे तरीके से बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सिलेबस पर। तो देखिए हमारा सिलेबस क्या है, हम उस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। ये जो बेसिक, देखिए हम स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो आपका जो सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉमन सिलेबस है। इसका किसका है, हम सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। देखिए ये जो आपका सिलेबस है, ये किसका किसका है। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, कलर चूज कर लेते हैं, ये वाइट हो गया है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये किसका किसका है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ब्लैक लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। अब फिर क्या, जनरल इंजीनियरिंग, ये जो मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में, ये इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद एक सब्जेक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं बीएमडब्ल्यू, ठीक है। बीएमडब्ल्यू, इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना सिलेबस अभी निकालिए और मिलाइए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, इसका तीनों का बिल्कुल 1% का अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है। हम अच्छे तरीके से उसको डील करेंगे। अब फिर इसके साथ एक सब्जेक्ट और आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू फर्स्ट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और संयोग की बात यह है कि सारे के सारे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और उनका यही सिलेबस है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को हमें और ऐड करना पड़ेगा, फिर वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पढ़िए। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अनुसार हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए सिलेबस क्या है, यहाँ से आपका सिलेबस डिस्कस होगा। देखिए सबसे पहला हम आपको बताएंगे ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। यहाँ पे डीसी सर्किट का ओवरव्यू, डीसी सर्किट में जैसे मान लीजिए कि आपका वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या होता है, इन सारी बातों को अच्छे तरीके से, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पे देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। और बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या है। अगर डिफिनीशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो फिर इनका यूनिट सेम कैसे होता है। ईएमएफ एक फोर्स है तो उसका यूनिट, उसका मात्रक न्यूटन क्यों होता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें आपको ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के बारे में, ये बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किरचॉफ लॉ। इसमें स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ, स्टार डेल्टा कनेक्शन, और बेटा ओम्स लॉ, ठीक है। हर साल इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन में ईएमएफ और वोल्टेज का डिफिनीशन, इसमें अंतर, ये पूछा जाता है। जनरली करंट क्या होती है, करंट का डिफिनीशन, इसके प्रकार, ये पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक में पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछेगा राइट द शॉर्ट नोट्स, या पूछेगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। किस पर, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है इस पर। और यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है, इसके लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। फिर किरचॉफ लॉ तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होती है, ऐसे पूछ देगा केवीएल और केसीएल क्या है, समझाइए, एक उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार। ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है नया अभी ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, पहले ये नहीं था। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट किस सीरीज में आता है। फिर आगे हम चलते हैं मेरे दोस्त, हम आगे देखते हैं आगे का मेरा सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, ये मैं बताया स्टार डेल्टा या कनेक्शन जो है नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर अब आगे देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में जैसे आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या है, देखिए ये है डीसी सर्किट थ्योरम। यहाँ पे इसके प्रीवियस में मैंने क्या स्टडी किया था, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था लॉ के बारे में। जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट लॉज थे, जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओम्स लॉ, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। लेकिन इसमें थ्योरम, इसमें हम बेसिकली थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, जिसमें देख लीजिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में आता है आपका थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो जो सिविल के बच्चे होते हैं, मैकेनिकल के बच्चे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल से दूर भागना चाहते हैं, तो बच्चे ऐसा ना करिएगा, इतना ईजी बना दूंगा कि बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इंटरेस्ट आप लेने लगेंगे, आप सोचेंगे काश मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल होता। ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको गवर्न हो। इसके बाद आपका है वोल्टेज और करंट सोर्स, ये पूरा चैप्टर ही नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, वोल्टेज और करंट सोर्सेस। इसके बारे में मैं बताऊंगा, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है। इसके बारे में कुछ डिफिनीशंस है जिसको हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके कुछ ग्राफ हैं, डिफिनीशन है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। अब फिर देखिए अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आपको बताया जाएगा इसमें कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फिर फैराडे ने क्या लॉ दिया था उसके बारे में, फैराडे का जो नियम फैराडे साहब देकर चले गए, फिर उसमें मॉडिफिकेशन लेंज साहब ने क्या किया था उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाइए, इस पर बहुत ज़्यादा कोई ये बहुत ज़्यादा पूछता है, हर बार पूछता है। और फिर पूछ देता है कि इसमें लेंज के नियम का संशोधन को भी एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आपका इसमें जो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और फिर इसमें लेंज लॉ शायद हटा दिया है सिलेबस से, भले ही हटा दिया है लेकिन उसको हम जरूर आपको बताएंगे, टाइम निकाल के अलग से बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि बिना उसके फैराडेज लॉ कंप्लीट होता ही नहीं है। फैराडेज लॉ अधूरा था, लेंज साहब आकर के उसमें संशोधन किए, उसको पूरा बनाए, तो लेंज लॉ को ही सिलेबस से किनार कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, बताएंगे आपको, अच्छे तरीके से बताएंगे। और सारी चीज़ें देखिए प्रैक्टिकली होंगी, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको नोट्स भी मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर बैटरीज, देखिए बैटरी, बैटरी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, आज के समय में कौन से चल रहे हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में आप यूज कर रहे हैं, इसके डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा इसमें पूछता है। देखिए इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशंस जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें सिलेबस में जो है संशोधन किया गया है। इसमें जो लेड एसिड सेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, एक ही में करके हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझाएंगे। देखिए ये मेंटेनेंस क्या होता है बैटरीज का,
ये बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत, देखिए चार्जिंग मेथड, ये जो मैं बता रहा हूँ लेड एसिड बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे चलते हैं। इसके बाद है एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में आपको हम बताएंगे क्या है, क्या होता है एसी। शुरू में ही आपको एसी डीसी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त नॉलेज दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एसी को डिटेल थोड़ा स्टडी किया जाएगा, जिसमें आपको ये इक्वेशन अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी तो पहले चैप्टर में ही बताया जाएगा, और ये सब आपके छोटे छोटे डिफिनीशन है जो शार्ट कमेंट्स लिखने के लिए एग्जाम में पूछ देता है, जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उस पर छोटे छोटे को इसी तरह के टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, ये टिप्पणी वाले टॉपिक्स हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्टडी करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये आपका क्या है, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर रेसिस्टेंस, इनका थोड़ा हम स्टडी इसमें किया जाएगा। क्या होते हैं ये प्योर, इनको प्योर क्यों कहा जा रहा है, यानी कि अनप्योर तब क्या होता है। जब मैं इनको बताऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले इन सब बातों को हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, तब यहाँ पे आपको बताएंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, एसी सर्किट। ठीक है, देखिए एसी सर्किट, एसी सर्किट में अभी भी हमने डिस्कस कर लिया है, वो तो बेसिक था, लेकिन एसी सर्किट में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, जिसमें देखिए ये इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रिजोनेंस कंडीशन, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पैरेलल सीरीज रिजोनेंस। और ये पावर फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर, और पावर में आपका एक्टिव रिएक्टिव पावर और एक अपेरेंट पावर भी होता है, तीनों प्रकार के पावर अत्यंत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर हम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें और जो बातें हैं क्या, देखिए इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन का फेजर डायग्राम, ये बहुत जरूरी है। फेजर डायग्राम स्टार डेल्टा कनेक्शन का, इसके पहले स्टार डेल्टा कनेक्शन केवल था, लेकिन यहाँ उसका फेजर डायग्राम पढ़ा जाएगा, अत्यंत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, इसका फेजर डायग्राम बनाइए, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इसका फेजर डायग्राम बनाइए, ऐसे पूछ देगा कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच एक फेजर डायग्राम बनाइए। ठीक है, यानी कि फेजर डायग्राम अत्यंत इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, ये जरूर पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये फेज करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, इन सारी बातों को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग का लेक्चर देखिए, आपको सारी बातें आगे की पहले ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका। और फिर यहाँ पे आपको बताया जाएगा ये क्या है, ये वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, आप आगे पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में पीपीई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पीपीई कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पावर प्लांट के बारे में संक्षिप्त इनका स्टडी कराया जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे एक चैप्टर, एक बुक ही पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम इस सारे पावर प्लांटों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा। यहाँ पे केवल उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जैसे कि आपको हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इनके बारे में बस एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस चैप्टर्स में। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका ये जनरल आइडिया, इनका ब्लॉक डायग्राम अत्यंत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इन सारे पावर प्लांट का। उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की चीज़ें तो आगे देखी जाएंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो लेक्चर में हमने केवल सिलेबस का डिस्कशन किया, इसमें हर बातें आपको बताएं, जितना ज़रूरत था उन चीज़ों को
और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप पहले से स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।